हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अशु। आज मैं आप लोगों के साथ बनारसी कद्दू, जिसे हमारी तरफ कोहड़ा बोला जाता है, उसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूं। ये काफ़ी सिंपल रेसिपी है। रेगुलर हरी सब्जियां खाते खाते हमें बोरियत महसूस होने लगती है, इसलिए मैंने इसे कुछ डिफरेंट एंड इजी वे में बनाया है। वीडियो एंड तक देखिए, आगे कुछ किचन हैक्स एंड टिप्स है। एक कढ़ाई में मैंने 1 टेबल स्पून तेल गर्म कर लिया है और उसमें मैंने 1/4 स्पून ज़ीरे का छौंका लगाया है। 2 लाल सूखी मिर्च डाली है। यहाँ पे मैंने एक प्याज को महीन काट लिया है और मैंने इसे गोल्डन फ्राई होने तक हल्के हाथों से फ्राई किया है। यहाँ पे फ्लेम मीडियम पे रहेगा। हमारी तरफ तो बनारसी कद्दू को कोहड़ा कहा जाता है। आप बताइए कि आपके स्टेट में या आपकी तरफ इसे किस नाम से जाना जाता है। ये देखिए, प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें 1 स्पून अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। अदरक का पेस्ट को मैंने 1 मिनट तक हल्के हल्के भूना है, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। यहाँ पे मैंने ½ kg कोहड़ा यानी कि बनारसी कद्दू को ऐड किया है। इसमें मैंने 2 कटे हुए आलू भी ऐड किए हैं। अब मैं अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करूँगी। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा का पाउडर ऐड किया है। ½ टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। फिर मैं इसे 1 से 2 मिनट के लिए लिड से ढककर लो फ्लेम पे कुक करूँगी। इससे कोहड़े का कच्चेपन दूर हो जाता है। अब मैं इसमें ½ कप पानी ऐड करूँगी और मैं इसे लिड लगाकर फिर से 10 से 12 मिनट कुक करूँगी। ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो गया है। इसका बचा हुआ सारा पानी हमें सुखा लेना है हाई फ्लेम पर। फ्लेम को हम हाई रखेंगे और इसे हल्के हल्के भूनते जाएंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो गया है। इसका बचा हुआ सारा पानी हमने सुखा लिया है हाई फ्लेम पे रखकर। सब्ज़ी को अच्छी तरह भूनने के बाद अब मैं इसे प्लेटर में निकाल ले रही हूँ। है ना, बिल्कुल सिंपल रेसिपी। इसे आप चावल या रोटी के साथ लगाकर खाएंगे, बट मैं पर्सनली इसे पराठों के साथ खाना पसंद करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके मेरी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करिए। फ्रेंड्स, ये सिंपल सी डिश आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइए आपकी डिश कैसी बनी। आज का किचन टिप्स है
ड्राई फ्रूट्स में कीड़े लग जा रहे हैं, ओफो, तो फिर आप उसे एक एयर टाइट कंटेनर में पैक कर लें और फ्रिज में रखें। फिर देखिए ये ड्राई फ्रूट्स आपके महीनों तक फ्रेश रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।